हेलो दोस्तों, ये कहना बेमानी होगा कि आप सब अच्छे होंगे क्योंकि आज की सिचुएशन को देख के एक क्रिप्टो करेंसी के लिए काला दिन है और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छी खासी टूटी हुई है। तो ये कहना तो सही नहीं होगा कि आप सब अच्छे होंगे क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह आपको भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि बिटकॉइन की बात करें 20-25%, इथीरियम, मैटिक, जो कॉइन्स, जो नाम जो है, जितना बड़ा नाम आप ले लो वो सारे डबल डिजिट के अंदर यहाँ टूटे हुए हैं। और बिटकॉइन की बात करें, कल रात को 17,100-200 डॉलर तक आ गया था और अभी दोबारे बात करते हैं तो वही टेस्ट कर रहा है। आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा और चार्ट्स में ये नोटिस कीजिएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था और मैंने शायद सुबह की वीडियो के अंदर भी आपके साथ में शेयर किया था कि ये जो है दोबारे यहाँ आ सकता है। उसका एक रीज़न है, जब भी कभी ऐसे विक बनती है जो एकदम से जो है उसमें बाइंग देखने को मिलती है और वो ऊपर आ जाती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग लिक्विडेट तो होते हैं, लेकिन जब भी ऐसे विक बनती है तो वो दोबारे से उसको रीटेस्ट करती है। और फिलहाल के लिए अगर आप देखते हो तो वही चीज़ देखने को मिली और 17,200 डॉलर को बिटकॉइन का प्राइस दोबारे से टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या लगता है बिटकॉइन का वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी एकदम से दोबारे मार्केट जो है थोड़ी स्टेबल होती दिख रही थी। 18,500 डॉलर को ये ट्राई कर रहा था, लेकिन भैया फिर से क्या हो गया, फिर ये डाउन क्यों आ गई है? आपके मन के अंदर भी ये सवाल होगा और ये पूछना आप चाहते होंगे। और जैसे ही मार्केट ऐसी होती है कई लोग निकल के आ जाते हैं, 10,000 डॉलर आने वाला है, 12,000 डॉलर आने वाला है, और ये बहुत सारे जो है अब आपको कुछ टाइम के लिए सुनने को मिलेगा। यहाँ पर हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि बिटकॉइन बॉटम की बात करते हैं, सिचुएशन को यहाँ समझते हैं। तो अभी आपको समझना है कि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। दोबारे नहीं दोहराऊंगा FTX और बाइनेंस के बीच में क्या हुआ और FTX को जो है बाइनेंस एक्वायर कर रहा है। ये हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। लेकिन जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है, जहाँ पर जिसकी वजह से अभी पैनिक ट्रिगर होता दिख रहा है, उसके दो बड़े कारण हैं और मुझे लगा ये अपडेट आपके साथ में करनी चाहिए, जो है आपको अप टू डेट रखना चाहिए, अपडेटेड रखना चाहिए। और दो बड़े कारण यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एक तो अगर बात करते हैं कमोडिटी एक्सचेंज की, जो अथॉरिटी है USA की, वो वॉच कर रहे हैं क्लोजली जो भी प्राइस एक्शन या जो भी सारी सिचुएशन बाइनेंस और FTX को लेके हो रही है। और अमेरिका जो है इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं है। हमें नहीं लगता कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आएंगी और आने वाले टाइम के अंदर ये सिचुएशन और वर्स हो सकती है इन एक्सचेंजेस के लिए, खासकर FTX को लेके। और दूसरा जो चीज़ है वो है सैम, जो कि FTX के फाउंडर हैं, उनकी तरफ से निकल के आया कि पहले उन्होंने बताया था, कल परसों की बात करें, कि लोग जो है रूमर फैला रहे हैं, आप जैसे कि अभी आपको साइड में दिख भी रहा है उनके ट्वीट, कि यहाँ पर आपके जो एसेट्स हैं वो सेफ हैं। अब जो बात निकल के आई और जिसकी वजह से ये पैनिक फिलहाल के लिए ट्रिगर होता दिख रहा है, उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिए। भैया आपने पहले कहा कि आप सबके एसेट सेफ हैं और अब वो ट्वीट डिलीट करने का क्या लॉजिक है? यही चीज़ की वजह से कि भैया यानी कि आपके एसेट सेफ नहीं है, जो वहाँ पे यूज़र्स के एसेट हैं उनके साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं हो गया या यहाँ पर खेल हो सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं जो आपको समझना है। अगर FTX एक्सचेंज के ऊपर यूज़र्स के, जो बेचारे वहाँ ट्रेड कर रहे थे, अपनी क्रिप्टो करेंसी रखी हुई थी, उनके एसेट सेफ नहीं हैं, उन्होंने विड्रॉल को बंद कर दिया है और बाद में वो कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, और यहाँ पर बाइनेंस एक्वायर करने के लिए उन्होंने जो लेटर ऑफ इंटेंट की बात करी है, तो वो भी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। वो सारी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे एसेट्स हैं कि नहीं है, यूज़र्स के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है, सारी चीज़ें वो देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। और इसलिए उन्होंने बोला है कि हम लेटर ऑफ इंटेंट दे रहे हैं कि हम एक्वायर करेंगे। और यहाँ पे अगर पता चला कि एसेट्स के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है, कुछ छेड़छाड़ हुई है, या वहाँ पे यूज़र्स के एसेट के अंदर थोड़ी कमी है, तो हो सकता है वो एक्वायर ना करें। और एक्वायर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, FTX की हालत और ख़राब होगी, अपनी लाइबिलिटीज़ को वो मीट नहीं कर पाएगा और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये डिफ़ॉल्ट ही कर जाए। यहाँ पे कोशिश कर रहा है सस्टेन करने की। अब यहाँ पे समझना है, अगर ये चीज़ हुई, क्योंकि FTX के जो फाउंडर है उनका ये ट्वीट हटाना बहुत मायने रखता है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। और लोग
लोग जो है दिमाग के अंदर वो रीप्रोसेसिंग कर रहे हैं। दिमाग क्या चलता है, उल्टा चलता है कि भैया पहले ऐसे किया था, सब सेफ है, अब बोल रहे हैं कि सेफ नहीं है, तो क्या निकल के आ सकता है, क्या कुछ हो सकता है। और ये सारा जो है ना पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी चलती है मार्केट के अंदर, न्यूज़ चलती है और उसी की वजह से मार्केट ड्राइव करती है, क्या स्टॉक मार्केट हो और क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो यहाँ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करती है। और ये एक बड़ा रीज़न निकल के फ़िलहाल के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन जो है मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। बिटकॉइन को लेके अगर मैं बात करता हूँ तो भैया बिटकॉइन दोबारा से अपने जो उसके दो जो है लेवल है जिसको टेस्ट कर रहा है। एक तो लास्ट टाइम जब उसने अभी बॉटम बनाया था 17,500, फिलहाल के लिए उसको टेस्ट किया, वहाँ उसने ब्रेक किया। कल रात को उसने एक नया बॉटम बनाया $17,000 के आसपास, तो उसको उसने रीटेस्ट किया। यहाँ पे नहीं टिकता है, यहाँ इसको टिकना चाहिए। अगर ये यहाँ पे नहीं टिकता है, कोई वर्स्ट सिचुएशन न्यूज़ निकल के आती है कि भैया बाइनेंस एक्वायर नहीं कर रहा है, या यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके बात होने लगती है, या गवर्नमेंट जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, हाँ दुनिया देश सारी ग्लोबल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने लगती है कि सारे एक्सचेंजेस को ऐसा करने पड़ेगा, वैसा करने पड़ेगा, तो हो सकता है यहाँ पे और प्रेशर देखने को मिले। और फिर अगला लेवल जो आता है टेक्निकली वो है पिवट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर मूवी एवरेजेस की बात करें, कैंडल स्टिक्स की बात करें, चार्ट्स की बात करें, ट्राइंगल असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी लगा लो आप, घूम फिर के यहाँ पे फिलहाल के लिए अब इमीडिएट सपोर्ट अगर यहाँ नहीं टिकता है फिर आती है $15,300। यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ टिके। क्यों? क्योंकि एफटिक जो आप देखोगे सीपीआई का जो डाटा है वो कल रिलीज़ होना है और उसमें उम्मीद की जा रही है कि वो थोड़ा सा राहत भरा रहेगा। अगर वहाँ से होता है तो शायद मार्केट रिकवर कर जाए, लेकिन ये जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं ये जो है अच्छी कहानी नहीं कह रही हैं। एक और जो है स्टोरी चल रही है, रूमर चल रहे हैं, मैं वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि इलॉन मस्क भाई साहब ये खेल कर रहे हैं। ट्विटर का उन्होंने जो है ख़रीदा है, पैसे जो चाहिए दोबारा से सारी चीज़ें जो दुनिया की लेनदारी है, बैंक्स की लेनदारी है वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिचुएशन एक और स्टोरी क्या चल रही है जो लोग फैला रहे हैं, आई एम नॉट श्योर ये होगा कि नहीं होगा। अभी जो उन्होंने अपनी जो फाइलिंग करी है, जो भी कंपनी होती है या इंडिविजुअल्स फाइल करते हैं अपनी टैक्सेशन या रिलेटेड कुछ भी जो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ता है, उन्होंने लगभग 3.2 या $3.5 बिलियन वर्थ के अपने टेस्ला के शेयर बेचे हैं। और टेस्ला के शेयर $3.5 बिलियन के, यानी कि वो कैश लेके बैठे हुए हैं इतना। अब उस इतने पैसे की उनको ज़रूरत क्या पड़ी? एक तो ये हो सकता है ट्विटर को बाय करने के लिए उनको कुछ करना पड़ा हो, या एक और जो पॉसिबिलिटी बोली जा रही है कि उन्होंने हो सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वो डाइवर्ट करना चाहते हो फंड। और ये जो बड़े वेल्स होते हैं 3.5 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और आप देखो सारा खेल ये 500 मिलियन जो FTX जो बाइनेंस के पास होल्ड थे उसने क्या खेल कर दिया और इतना प्रेशर बना दिया। तो $3.5 बिलियन क्या कर सकते हैं, यानी कि उससे भी 5-6 गुना ज़्यादा अगर अमाउंट कोई लेके बैठा हुआ है और वहाँ पे USDT या USD के अंदर, USDT भी छोड़ो, USD के अंदर कैश लेके बैठा हुआ है, वो क्या खेल कर सकता है। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि शायद इतनी मार्केट के अंदर प्रेशर करके दबा के ये वो जो है अपना माल एक्यूमुलेट यहाँ पे करना चाहते हैं और वो इस लेवल पे करना चाहते हैं ताकि वो वहाँ से प्रॉफिट बना सके और यहाँ पर $17,000-15,000 तक भी ये लेके जा सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन निकल के आए। ये सिर्फ एक स्टोरी है, यहाँ पे एक जो है कि नहीं है वो तो आने वाले टाइम के अंदर पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, हमें कोई हैरानी नहीं होगी कि बाद में पता चले इंस्टीट्यूशंस ने, वेल्स ने या एलॉन मस्क ने बहुत सारी बल्क बाइंग करी बिटकॉइन, डॉजकॉइन वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर और खेल हो गया। तो ये सारी सिचुएशन आपको समझ में आ गई है। अब हमें करना क्या चाहिए दोस्तों? 20-25% का डिस्काउंट पे अच्छे अच्छे कॉइन मिल रहे हैं और ख़ासकर मैं बात करता हूँ मैटिक की, बात करता हूँ मैटिक $0.9 के आसपास चल रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा दे रहा है। लिंक के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डॉट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ तक कि अब BNB के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, नीचे आ सकता है, तो BNB से थोड़ा दूर रहना चाहिए, FTX से रिलेटेड है। XRP दोबारा से मौका दे रहा है $0.35 के आसपास आपको बाय करने का। और यहाँ पर इथीरियम अगर ये $1,000 के आसपास आ जाए तो भैया इस बार मत छोड़िएगा, एक बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है इथीरियम के अंदर या एवरेज आउट करने की। यहाँ से 10-15-20% की गिरावट और हो सकती है, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें 2-4-6 महीने, साल 2 साल की बात करते हैं तो यहाँ से पूरा पोटेंशियल है कि आपको दुगना, तिगना, 5 गुना, 10 गुना
अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसी बना के दे जाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। मुझे पता है दुख सबको है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शो मस्ट गो ऑन। तो भैया हताश मत होइए, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए यहाँ पे। अब हमें अगला क्या करना है, अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर बिटकॉइन को लिए दोबारा से बोल दूँ कि अगर यहाँ सस्टेन करता है तो $18,500 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार करता है तो $19,600 के लिए रेजिस्टेंस है। उसके बाद जाता है तो $20,700, उसके बाद जाता है $22,600-700 एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो ये लेवल्स है, लेकिन अभी तो फिलहाल सब नीचे की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहानी क्या होती है, जो है नेगेटिव चीज़ें जल्दी बिकती हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए समय लगता है। तो ये आपको चीज़ें डिसाइड करनी है आपके लिए, क्या करना है क्या नहीं करना। शॉर्ट टर्म के अंदर देख रहे हो, जब भी ऐसा मार्केट डाउन जाती है एक रिकवरी देखने को मिलती है। 20-25% क्या होता है, आपने बॉल देखी है ना, बॉल को टप्पा गिरता है तो वो दोबारा से उछलती है, उतनी नहीं उछलती लेकिन दोबारा बाउंस बैक करती है। तो सिनारियो, ये फिनोमेना जो होता है हर चीज़ के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट अगर 20-25-30% टूटी है तो रिकवरी होगी। अब या तो थोड़ा और गिरने के बाद होगी, लेकिन यहाँ टप्पा खा के ये उछलेगी ज़रूर, और उछलेगी तो आप एक जो है स्काल्पिंग करके भी प्रॉफिट यहाँ बना सकते हो। ये डिसाइड आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, काम की लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करके ज़रूर जाइएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों तक ये पहुँचाना, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान भी हुए पड़े होंगे सारी सिचुएशन को देख के। तो उनको आपको भी संभालना है और अपने आप को भी संभालना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।